हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे डिस्क्रिप्शन में, जिसका मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है। आज भी वीडियो के एंड के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूँ, तो आप उसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखें। ठीक है, सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है फॉलिकुलर जेनेसिस एंड oogenesis। तो सबसे पहले हम लोग फॉलिकुलर जेनेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, हम यहाँ पे फॉलिकल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे oocyte की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे फॉलिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जब मैंने आप लोगों को कराया था, तो ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको फॉलिकल्स बनाने लगाए हैं। कौन से फॉलिकल्स थे? प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी, टर्शरी था और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था। ठीक है, हम लोगों ने चार देखे थे, मतलब वही है, फिर कॉर्पस लुटेयम, कॉर्पस एल्बिकस, वो सब है। ठीक है, आज हम लोगों को देखना है कि ये फॉलिकुलर जेनेसिस में ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक के हमें स्टेजेस देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या है हमें वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल में जो आपको oocyte दिखने वाला है, ठीक है, यहाँ देख लो, ये oocyte है। एंड ये oocyte जो है ये प्राइमरी oocyte है, इसको आप लोग प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल में और क्या क्या है, तो प्राइमरी फॉलिकल में नेक्स्ट आपको दिखेगा कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये कवर्ड होता है ग्रेनुलोसा सेल्स से। तो ये जो आसपास में बना रहा हूं ये हो गया ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो दिस वन बिकम्स, ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है ग्रेनुलोसा सेल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल में इतना ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखो, सिर्फ नाम सेकेंडरी फॉलिकल है, लेकिन इसके अंदर जो oocyte है, ओके, इसके अंदर जो oocyte पाया जाएगा ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। तो डिफरेंस ध्यान में रखना है आपको, अभी भी प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte है तो चेंज क्या है? अगेन दिस वन इज सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल। ये अभी भी ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड है। तो नया क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि नया क्या है। तो नया है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपको नया सेल मिलेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं थेका सेल्स। इसको नाम दिया गया है थेका सेल्स। देखिए, चेंज हो गया थोड़ा, पहले इसमें से प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल थे, तो सेकंड इसमें प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल और थेका सेल्स भी है। ओके, अब देखते हैं टर्शरी की तरफ। टर्शरी की तरफ देखने से पहले मैं जरा ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। अब देखते हैं टर्शरी फॉलिकल। ओके, नाउ ये जो टर्शरी फॉलिकल है, अब यहाँ पे आप जो oocyte देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अब आप जो oocyte देख रहे हो दिस इज सेकेंडरी oocyte। ओके, अब आ गया है आपका सेकेंडरी oocyte। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहला चेंज आपको दिख चुका है कि सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर ये भी सराउंडेड है ग्रेनुलोसा सेल से। ये हो गया ग्रेनुलोसा सेल। ठीक, इसका लेबलिंग यहाँ कर देता हूँ।
इसमें चेंज क्या है और इसके अंदर क्या चेंज है, तो इसके अंदर आपको एक मेजर चेंज दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी दिखेगी, इसको नाम दिया है एंट्रम। इसके अंदर ना फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है, और फ्लूइड का नाम है लिकर फॉलिकुलर। तो ये इसके अंदर आपको फ्लूइड पाया जाएगा और फ्लूइड का नाम मैं आपको लिख के दे देता हूँ। फ्लूइड का नाम दिया है लिकर फॉलिकुलर, ठीक है। अब ये जो एंट्रम है ना, ये एंट्रम भी पूरी तरीके से कवर्ड है ग्रैनुलोसा सेल से। ये देखिए, ये इसको भी कवर कर लेता है इस तरह से। सो अभी तक के काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सो अभी तक के काम पूरा नहीं हुआ है, एक चीज अभी भी बाकी है और वो है थेका सेल्स। लेकिन सेकेंडरी सॉरी टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, ये जो थेका सेल्स है ना, ये थेका सेल्स दो हिस्सों में मिलेंगे आपको। जैसे ये वाला आपको पता है और एक ये ऐसा वाला भी मिलेगा थोड़ा सा बाहर साइड में। तो ये जो बाहर साइड में है, इसको नाम दिया गया है थेका एक्सटर्ना, क्योंकि बाहर है तो थेका एक्सटर्ना। और ये वाला अंदर साइड में है, इसको नाम दिया गया है थेका इंटरना। अब आते हैं लास्ट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के तरफ, ठीक है। अब देखो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। सो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे भी आपको सेकेंडरी oocyte मिलने वाला है, सारी चीजें सेम रहने वाली है। इसमें सारी की सारी चीजें टर्शियरी फॉलिकल की तरह सेम रहती है। बस एक जो चीज है, ठीक है, एक चीज है, इसके ऊपर ना एक नॉन मेम्ब्रेनस सॉरी एक मेम्ब्रेन बन जाती है इसके ऊपर, ठीक है। इसको नाम दिया गया, मैं नाम आपको कुछ देर में बता दूंगा। इसको नाम दिया है जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा की एक लेयर बन जाएंगी इसके ऊपर, बाकी पूरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका फॉलिकुलर जेनेसिस, जिसमें है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल की तरफ अगर आप देखते हैं तो सिर्फ प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल आपको मिलेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में आपको मिलेगा प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल एंड एक्स्ट्रा में आता है थेका सेल। टर्शियरी फॉलिकल में सबसे ज्यादा चेंजेस आपको दिखेंगे। ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है, अभी कवर तो है ग्रेनुलोसा सेल से, इसके ऊपर एंट्रम यानी कि एक लिकर फॉलिकुलर भी आ गया है, कवर्ड बाय थेका इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में पूरा सब कुछ सेम है, बस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक जोना पेलुसिडा की लेयर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिकुलर जेनेसिस खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं oogenesis की तरफ। सो अब बात करते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है जब लड़की माँ के पेट में ही होती है, ठीक है। स्टार्ट्स इन द फीमेल बिफोर द बर्थ इटसेल्फ, जब वो पैदा होने की है वो माँ के पेट में तभी शुरू हो जाता है। स्टार्ट्स इन द फीमेल बिफोर द बर्थ, ठीक है। अब इसमें और क्या बताया गया है, फीमेल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं बर्थ के पहले। सो द प्राइमरी फॉलिकल का जो मैच्योरेशन है, प्राइमरी फॉलिकल का मैच्योरेशन फीमेल के अंदर बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अब कौन से महीने में स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन में। तो आप इसका आंसर देंगे सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में।
ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कैसा होता है। जैसे वहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम की जरूरत पड़ी थी हमको स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमें ऊगोनियम की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें मिल गया ऊगोनियम हमारा। अब सबसे पहले यहाँ पे होगा इसका माइटोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोसिस। अब यहाँ पे हुआ इसका माइटोसिस, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये हुआ इसका माइटोसिस। ठीक है, अब एक और बार इसका माइटोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्राइमरी oocyte। यहाँ पे ये जो हिस्सा क्रिएट हुआ है यहाँ, ये है प्राइमरी oocyte। ओके, ये जो प्राइमरी oocyte यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जैसे ऊगोनियम का अगर हम लोग प्लॉइडी लेवल देखें तो 2n है, माइटोसिस हुआ है तो यहाँ पे भी जो प्लॉइडी लेवल रहेगा 2n ही रहेगा। अब मजे की बात यह है कि यहाँ तक जितना भी कुछ हुआ है, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ तक, ठीक है, जितना भी हुआ है ये सेकंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में ही हुआ है, फीमेल के जन्म होने से पहले ही हो रहा है, फीटल लाइफ में हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस इज ऑल हैपनिंग इन फीटल लाइफ, माँ के पेट में ही हो रहा है ये डिविजन। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लगेगा एक ब्रेक। ठीक है, ये यहाँ पे एक ब्रेक लगा और ये ब्रेक होता है, यहाँ पे हो रहा है चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ मैं, तो ये डॉटेड लाइन आपको रिप्रेजेंट करेंगी चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब डिवीजन जो है वो रुक गया है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है फर्स्ट टाइम, वो होता है प्यूबर्टी के अंदर। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में नहीं होने वाला। अब प्यूबर्टी तक के एक ब्रेक लग गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब ये सस्पेंड हो चुका है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सस्पेंडेड एट प्रोफेज 1। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होने वाला है, तो मियोसिस 1, लेकिन ये है सस्पेंडेड एट प्रोफेज 1 पे सस्पेंड है, ये सस्पेंड है अब ये प्रोफेज 1 पे। अब ये आगे जब प्यूबर्टी हिट करेगी तब ये डिवाइड होगा और यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी oocyte। अब ये जो हुआ है यहाँ पे, ये है सेकेंडरी oocyte एंड इसका प्लॉइडी लेवल है n। ठीक है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स का है ये वाला। ओके, अब ये अकेला नहीं बनता, ये यहाँ पे एक फर्स्ट पोलर बॉडी लेके बनेगा, तो इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बनी है? ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी इसीलिए बनी है ताकि न्यूक्लियर डिवीजन प्रॉपर हो। सो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये बनता इसलिए है ताकि प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन होना चाहिए। फॉर, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। नाउ अब क्या होगा, ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये फर्दर ओवम तभी बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये फर्दर ओवम तभी बनेगा जब इसको स्पर्म मिलेगा। ठीक है, और स्पर्म तो मेल से आता है, तो तब तक के सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte ही रहेगा, वो ओवम नहीं बनने वाला। ओके, तो जब तक स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसा ही रहेगा, और स्पर्म मिलने के बाद, मैं अभी एरो ऐसा दे देता हूँ, स्पर्म मिलने के बाद ये बनेगा ओवम, स्पर्म मिलने के बाद। लेकिन ठीक है, तब तक के, जब तक स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, और सेकेंडरी oocyte पीरियड के थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू बाहर आते रहेगा। जब स्पर्म इसको मिल जाएंगे और ये फर्टिलाइज कर लेगा, तब ये बनेगा ओवम एंड यहां बनेगा सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, यहां बनने वाला है सेकंड पोलर बॉडी, और ये है ओवा, लिख सकते हो, ओवम लिख सकते हो, चलो ओवा लिख देते हो अपन इसको। अब ये जो यहाँ पे रुक गया था स्पर्म आने तक, ठीक है, तो ये जो स्पर्म आने तक रुका था, तो ये सस्पेंड, ये भी सस्पेंड हुआ था। तो ये सस्पेंड कहाँ हुआ था, तो इट वाज सस्पेंडेड, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
सस्पेंडेड एट मेटाफेज 1। कब तक सस्पेंडेड है वो? जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तब तक सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये रहा आपका oogenesis। यहाँ पे आपका oogenesis खत्म होता है। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं गेस्टेशन पीरियड में क्या क्या बताया जाता है। इन फीमेल गेस्टेशन में क्या होता है, जब लड़की प्रेगनेंसी पीरियड में मतलब लड़की जब माँ के पेट में होती है, ठीक है, तो गेस्टेशन में एक लड़की फॉलिकल्स कितने लेके पैदा होती है? तो फॉलिकल्स रहते हैं 6 lakhs। ठीक है, जब उसका बर्थ हो जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उसका जन्म हो जाता है तो ये फॉलिकल्स जो है वो घट के 1.5 lakhs पे आ जाते हैं, और प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स ही बचते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो नंबर कम होते हुए दिख रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ हो रहा है डीजेनरेशन। यहाँ पे डीजेनरेशन हो रहा है और ये प्रोसेस को एक नाम दिया गया है। ये प्रोसेस को नाम दिया गया है फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये प्रोसेस को नाम दिया है फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, अब जैसे अपने को पता है कि फर्स्ट पीरियड जो होता है, ठीक है, उसे नाम दिया जाता है मिनार्क, और ये प्यूबर्टी में आता है, यानी पकड़ लो एवरेजली 11 साल। ठीक है, लास्ट जो है पीरियड, इसके बाद पीरियड नहीं आएगा, एवरेज 50, यानी कि 51 साल की बाद उसको, अब अगर निकालते हैं अब बीच में तो यहाँ पे 40 साल दिखते हैं आपको। अब 40 साल में कितने बार एग रिलीज होगा जिसमें ओवम बनेगा? सॉरी, 40 साल में कितनी बार एग रिलीज होगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 40 × 12 इज इक्वल्स टू 480 oocytes। ठीक है, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब प्रेगनेंसी एक भी नहीं है। बट अगर एक प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, 1 प्रेगनेंसी, तो हमें पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने का जो टाइम होता है, तब वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ठीक है, मतलब एग नहीं आएगा, तो 9 महीने यानी कि 9 एग प्लस प्रेगनेंसी के बाद आता है लैक्टेशन पीरियड, वो होता है 6 महीने का, उसमें भी एग नहीं रिलीज होता, तो टोटल हो गए 15। तो अगर क्वेश्चन आता है एक प्रेगनेंसी में एक लेडी को लाइफ टाइम में कितने एग्स रिलीज होंगे, सो द आंसर विल बी 480 माइनस 15, द आंसर कम्स 465। वही अगर 2 प्रेगनेंसी हो गए नंबर डबल कर देना, 3 प्रेगनेंसी हो गए नंबर ट्रिपल कर देना। ठीक है, तो ये जो 6 महीने इसका बता देता हूँ, ये है लैक्टेशन पीरियड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि ये अपना सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं दिस वन इज अ सेकेंडरी oocyte, और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में इसके ऊपर एक लेयर तैयार होती है। अब अगर आपको याद आ रहा होगा लेयर का नाम, तो चलो चलो जल्दी जल्दी बता दो लेयर का नाम क्या है। लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। तो ये है जोना पेलुसिडा की लेयर। अब इसमें न्यूक्लियस तो होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूक्लियस, दिस पार्ट इज द न्यूक्लियस। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सेकेंडरी oocyte, ये है जोना पेलुसिडा की लेयर। अब अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी होने चाहिए। तो ये आसपास न्यूक्लियस के आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा।
So this one is the mitochondria. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये मैटरनल होता है, ये मम्मी के साइड से आता है। सो दिस इज अ मैटरनल वन। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको मिल रहा है इसमें, दिस वन इज अ मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आजू बाजू और क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ ग्रैन्यूल्स मिलेंगे आपको पूरे इसमें। ओके, तो मैं ये जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। तो ये जो आपको मिल रहा है इसे कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। दिस वन इज नोन एज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। एंड जो लास्ट चीज बची हुई है, ठीक है, वो है यहाँ पे। तो वो आपको यहाँ मिलेगी। आपको याद आ रहा होगा ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल में जो बाहर की लेयर थी, ठीक है, ग्रीन कलर की मैंने आपको बना के दिखाया था, वो लेयर का नाम क्या था? वो लेयर का नाम था ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, लेकिन वो जो ग्रेनुलोसा सेल है ना, वो अब मॉडिफाई हो गया है। तो ये जो बन चुका है, ये बन चुका है कोरोना रेडिएटा। और ये क्या है? तो मॉडिफाइड ग्रेनुलोसा सेल्स है। ये है मॉडिफाइड ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। एंड अब हम लोग बाद में देखेंगे, अब हमारा क्या क्या देखना बाकी है हमारा, मैं बताता हूँ आपको। 40% चैप्टर हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा इससे रिलेटेड। एंड आई वुड लाइक कि आप लोग वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में आप उसको आंसर करें। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब मुझे पता है बहुत कम लोग करते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू देखते रहो। एंड अपने दोस्तों को शेयर करो, शायद उनके काम में आ जाए। ओके, सो until the next video, I will see you next time. Tata, bye bye, take care.